श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। तो आज का जो प्रसंग है वह प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है कि संपूर्ण मानस में सिर्फ और सिर्फ एक इसी जगह पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी यानी दोनों भाइयों की एक साथ स्तुति की गई है कि जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृशानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करऊं काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दुभ्राता कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु अपभय कुटिल महीप डेराने जह तह कायर गवहीं पराने देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल हर्षपुर नर नारी सब मिट्टी मोहमय सूल। तो यह प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण यानी दोनों भ्राताओं की स्तुति एक साथ भृगुकुल श्रेष्ठ भृगुपति परशुराम जी ने किया। और वह कब किया? जब भृगुपति परशुराम जी ने कहा मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलसी निदरि विप्र के भोरे भंज ऊंचा पुदापु बड़ बाढ़ा अहमिति मनहु जीति जगुठाढ़ा। मेरा प्रभाव प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, कौन? परशुराम जी, कि मेरा प्रभाव अभी तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है, धनुष को तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड ही बहुत बढ़ गया और ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। तो इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि राम कहा मुनि कहु बिचारी रिसत बड़ लघु चूक हमारी छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं केहि हेतु करऊं अभिमाना। कि हे मुनि विचार कर जरा बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। और जिस धनुष को तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, तो वो तो पुराना धनुष था और वो छूते ही स्पर्श मात्र से टूट गया, तो मैं किस कारण अभिमान करूं? और जो आप निरादर की बात करते हैं कि जो वो हम निदरहि विप्रवदि सत्य सुनहु भृगुनाथ तो अस को जग सुभटु जही भय बस नाम ही मात। कि हे भृगुनाथ, हे भृकुल श्रेष्ठ परशुराम जी, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं
तो यह सत्य ही सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक को नवाएं। अब उन योद्धाओं की गिनती कराते हैं कि देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जवरन हम ही पचारई को, लरही सुखेन कालुकिन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाउन कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर नर रघुवंशी। और इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। तो इस तरह श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन को सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। तब परशुराम जी कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहु मिटई मोर संदेहू। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, और इसको खींचने से मेरा संदेह मिट जाएगा। तो परशुराम जी धनुष को देने लगे, तब वह स्वयं ही चला गया प्रभु श्री राम जी के पास। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, और जिसके कारण परशुराम जी का शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। और परशुराम जी जो रिपानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। तो हाथ जोड़कर वचन बोलते हैं और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। तो उसी पर यह स्तुति करते हैं कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर वेप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। कि आपकी जय हो हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। तो इस तरह इस स्तुति में, अगर पूरी स्तुति की हम बात करते हैं तो पूरी स्तुति में 8 बार परशुराम जी ने जय और 1 बार जयति शब्द मिलाकर कुल 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया। यानी स्तुति में कुल 9 बार जय शब्द का प्रयोग हुआ है। जय यानी अपना प्रभाव प्रकट करना, या अपना प्रभाव प्रकट कीजिए। भाई 9 बार जय कहने का भाव कि मेरे नष्ट हुए 9 गुण मुझे फिर से प्राप्त हो जाएं, और ऐसी कृपा प्रभु मुझ पर कीजिए जो कि मेरे पुरुषार्थ से असंभव है। कि यह गुण साधन ते नहीं होई, और क्रोध मनोज लोभ मद माया,
छूट ही तब ही करऊं जब धाया। तो यहां कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। भाई श्री राम जी ने रघुवंश की प्रशंसा की है कि कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। तो इसी से प्रभु के वचन पर परशुराम जी भी रघुवंश की शोभा कहते हैं कि आपके अवतार से कमल वन के समान रघुवंशियों की शोभा है। और श्री राम जी को भानु कहकर अब प्रभु की जय कहने के पीछे का जो आशय है, भाव है कि आप भानु के समान सबसे उत्कर्ष, और जय अर्थात सर्वोपरि कल्याण रूप जयमान। अकालहु डरहि न रन रघुवंशी, कि प्रभु के इस वाक्य के अनुसार परशुराम जी ने प्रभु की जय अर्थात उनका जयमान होना कहा। भाई सूर्योदय से कमल प्रफुल्लित होता है, तो ठीक वैसे ही आपके अवतार से, आपके अभ्युदय से रघुवंश प्रफुल्लित हो रहा है। पहले श्री राम जी का अवतार लेना, अब फिर रघुवंश को सुख देना कहा, और आगे अवतार का हेतु कहते हैं कि आपका अवतार राक्षसों के नाश के लिए। तो रघुवंशी शोभित हैं, प्रफुल्लित हैं, इसी से रघुवंशी कुल को कमल वन की उपमा दिया, और राक्षस भयानक हैं अतः उनको घोर वन की उपमा दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि वन भयानक होता ही है, और श्री राम लक्ष्मण जी रघुवंश के भानु हैं और धनुज वन के कृषानु। भाई आप भक्तों के सुखदाता हैं और दुष्टों के दुखदाता हैं। और परशुराम जी के आगमन पर जो कहा था कि आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, तो उस पतंग के अस्त होना यहां पर कह रहे हैं कि गहन दनुज कुल दहन कृषानु। कृषानु यानी अग्नि, तेज, तेज निधान लक्ष्मण, यह कृषानु है वैराग्य। यह कृषानु क्या है? वैराग्य। और श्री राम जी तो दलन खल निश्चर अनि प्रसिद्ध ही हैं। अजय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। भाई असुरों के नाश से देवता, ब्राह्मण और गौ का हित होता है। और धनुज कुल दहन कहकर सुर हितकारी कहे, कहने का आशय है कि राक्षसों का नाश करके सुर विप्र और धेनु का हित करेंगे। अजय मद मोह कोह भ्रमहारी। भाई पहले बाहर के राक्षसों का नाश कहकर देव आदि का हित करना कहे, अब भीतर के राक्षसों का नाश करना कहकर हित करना कहते हैं। मद मोह आदि के नाश से सबका हित होता है, इसी से यहां किसी का नाम नहीं लेते। और यही चार पर्दे हृदय या बुद्धि पर पड़े थे, सो आपने दूर करके हमारा हित किया। मद मोह कोह और भ्रम, ये चार पर्दे पड़े थे, सो आपने इनको दूर करके हमारा हित किया। हमें अपने बल का मद था कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, अब भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। तो परशुराम जी के इन वचनों के उत्तर में लक्ष्मण जी ने कहा है कि अहो मुनि सुमहाभट मानी। भाई भगवान का स्वरूप न जानना मोह है, और अज्ञान के कारण ही श्री राम जी को कटु वचन बोले। जो कटु वचन बोले हैं कि शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तो क्रोध तो प्रसंग भर में प्रकट है, जैसे कि बोले उर अति क्रोध, कोप मोर अति घोर कृषानु। तो श्री राम जी को मनुष्य या राजकुमार निश्चित करके बैठे हुए थे कि तो राजकुमार है, यही भ्रम है। विश्वामित्र जी ने कहा था कि ये राम लखन दशरथ के ढोटा, और वही यह जानते थे कि
जैसे कि रे नृप बालक काल बस, और रघुवंश में अवतार लेकर रघुवंश का और राक्षसों का मार कर, राक्षसों को खत्म कर, समाप्त कर, उन्हें मार कर सुर विप्र धेनु का और मद आदि को हर कर हमारा हित किए। परशुराम जी स्तुति में कह रहे हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। भाई श्री राम लक्ष्मण जी में तो अनंत गुण हैं कि गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। परंतु परशुराम जी ने विनयशील, करुणा, वचन रचना और क्षमा, ये गुण प्रत्यक्ष देखे, इसी से इन्होंने इन्हीं गुणों की प्रशंसा किया। भाई विनय के यहां दोनों अर्थ, श्री राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से विनती की और नम्र भी रहे। श्री राम जी के सभी वचन विनीत हैं कि कहूं न कहां चरण कह माथा। इतना ही नहीं, अपने को उनसे हारा हुआ मानते हैं कि सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भाई प्रभु शील निवाहा, इस तरह कि परशुराम जी ने सठ, तू, तहु, बाम, छली, छलिया आदि कटु और अपमान के कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया, किंतु प्रभु श्री राम जी ने प्रत्युत्तर में कोमल वचन ही कहे और अपराध को क्षमा किए या अपराध क्षमा की प्रार्थना करते रहे। और करुणा यह की कि विष्णु धनुष चढ़ाने पर चाहते तो परशुराम जी की गति का नाश कर देते। भाई ब्राह्मण एवं गुरु विश्वामित्र के संबंधी होने से वध तो करते नहीं, किंतु परशुराम जी पर करुणा करके उनकी अनुमति से केवल उनके तपह बल के प्रभाव से अर्जित लोकों का नाश किया। और यह भी इससे कि बाण चढ़ाने पर फिर वह व्यर्थ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत आदि कपि और रीछ की सेना लेकर समुद्र के इस पार पहुंचते हैं, तो विभीषण जी के विचार पर 3 दिन तक समुद्र से मार्ग मानने के लिए उससे विनय प्रार्थना, और वहां जब नहीं मानता तब प्रभु कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। इतना कहकर जब कोप कर समुद्र पर बाण चढ़ाने पर समुद्र में जख व्याल सभी अकुला उठे, तो समुद्र ने प्रार्थना की और तब उस बाण से प्रभु ने उसे दुख देने वाले उत्तर तटवासियों का नाश किया था। तो ठीक वैसे ही परशुराम जी पर भी दया किया, समर्थ होने पर भी कोई कठोर दंड न दिया। लक्ष्मण जी के विनयशील करुणा गुण भी तो देखे कि हम अत्यंत कटु वचन से गाली देते रहे, पर लक्ष्मण जी हंसते रहे कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, अब भी हंसी लखन बोले मृदु बानी। तो यह शील है। क्षमौ महामुनि धीर, यह विनय है। अब भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। ये करुणा का गुण शंकर जी को भी परास्त करने को समर्थ होते हुए और अत्यंत कटु कठोर वचन सुनकर भी उनको क्षमा ही करते जाते हैं। यही तो करुणा है। गुण सागर, भाई विनयशील करुणा के सागर न कहकर गुण सागर, कि यदि गुण शब्द न देते तो समझा जाता केवल इन्हीं 3 के सागर हैं, इन्हीं 3 के भंडार हैं। इसलिए गुण शब्द बाबा जी ने बीच में देकर यह दर्शाया कि अनंत गुणों के सागर हैं।
मद मोह कोह भ्रमहारी कहकर इतना कहने के बाद कि जब तक मद आदि हृदय में रहते हैं तब तक पराये गुण दिखाई ही नहीं पड़ते, और जब तक वो मद आदि रहे तब तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को दुर्वचन कहते रहे। और अति नागर, और लोग भी संसार में वचन की रचना में नागर हैं, पर आप अति नागर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। और आगे स्तुति में कहते हैं परशुराम जी कि सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। कि हे सेवकों को सुख देने वाले, सभी अंगों से सुंदर व जिनके सुभग अंग सेवकों को सुख देने वाले हैं, और शरीर में छवि कोटि अनंगा, कि शरीर में अगणित कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। तो करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। कि मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कि मैंने अनजाने में बहुत अयोग्य वचन कह दिए, तो हे क्षमा के मंदिर दोनों भाइयों मेरा अपराध क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तो अब कि जय 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 रघुकुल केतु, कि हे रघुकुल केतु आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय। और ऐसा कहकर भृगुपति परशुराम जी गए बनहि तप हेतु, कि तपस्या करने के लिए वन को चले गए। तो यहां परशुराम जी ने स्तुति में कि सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। भाई सेवक को सुखदाता कहकर शरीर की शोभा कहने में जो भाव है कि राक्षसों को मारकर आप सुर विप्र धेनु का हित करते हैं और अपने शरीर की छवि से अपने भक्तों को सुख देते हैं, क्योंकि सेवक आपके दर्शन से ही सुखी होते हैं। भाई अवतार लेकर पहले राक्षसों को मारते हैं, तब सुर विप्र धेनु सुखी होते हैं, परंतु यहां पहले सेवक को सुख देना कहकर तब शरीर की शोभा बाबा गोस्वामीदास जी ने लिखा। यद्यपि शरीर की छवि से सेवक को सुख होता है, इस प्रकार शरीर की सुंदरता पहले कहनी चाहिए। तात्पर्य कि प्रभु इसी रूप का सुख भक्तों को पहले से ही देते हैं, अर्थात भक्तों के हृदय में सदा बसते हैं। अवतार तो बाद में लेते हैं, उसके पीछे लेते हैं। असुभग सब अंगा, इस सब अंग किसी के सुंदर नहीं होते, पर आप दोनों भाइयों के सभी अंग सुंदर हैं। कि सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, शरीर छवि कोटि अनंगा। तो यहां परशुराम जी दोनों भाइयों की स्तुति करते हैं, इसी से शरीर के वर्ण का नाम नहीं लेते, केवल शरीर कह रहे हैं, क्योंकि यदि श्याम शरीर कहें तो लक्ष्मण जी का अभाव होगा, और यदि गौर शरीर कहें तो श्री राम जी का अभाव होगा। और आगे कह रहे हैं कि करऊ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। भाई मुख एक, कि करोड़ों मुख हो तब भी आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती, तो करऊ काह मुख एक प्रशंसा के साथ कि जय महेश मन मानस हंसा, यह कहकर
कि जिन महेश के 5 मुख हैं वे भी आपकी पूर्ण प्रशंसा नहीं कर सकते, तो भला मैं एक मुख वाला कैसे कर सकता हूं। और महेश मन मानस हंसा, कि जो सब ईशों के ईश हैं उनके मन में आप बसते हैं। तो कहने का तात्पर्य आशय है कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन उनको भी दुर्लभ है। इससे दर्शाया कि आप महादेव के भी ईश और इष्ट हैं। भाई महादेव के भी आप इष्ट देव हैं और दोनों भाई शिव जी के मन मानस के हंस हैं। कि सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभूर बासी। अब मानस हंस का दृष्टांत कि जैसे मानस सर में सरोवर में हंस जो है वो मानस सरोवर में ही रहते हैं, तो जह तह काक उलूक बक मानस सकृत मराल, तो वैसे ही आप एक महादेव जी के मन में बसते हैं। तो करूं काह मुख एक प्रशंसा, इससे ये दिखा रहे हैं कि आप वाणी से भिन्न यानी परे हैं। और महेश मन मानस हंसा से बता रहे हैं कि आप मन से भिन्न और परे हैं। कि मन समेत जेहि जान न बानी, भाई महादेव जी का मन अत्यंत स्वच्छ है, इसी से उसे मानस कहा। और श्री राम लक्ष्मण जी परम सुंदर हैं, इसी से दोनों को हंस कहे। और ऐसे स्वरूपों की प्रशंसा मैं एक मुख से क्या करूं। ये स्वरूप तो हंस की तरह शिव जी के मन मानस में बसते हैं। और महेश मन मानस हंसा, कि आप मेरे गुरु के हृदय में तो निवास करते ही हैं, तो उसी रीति से शिव शिष्य के मन मानस में भी कृपा करके निवास कीजिए। तो इस तरह कहकर परशुराम जी आगे स्तुति में कि अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भाई परशुराम जी ने अनुचित बहुत कुछ कहा है, जैसे कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। दूसरा जो अनुचित कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। और अगला कहा कि रे सठ सुने ही सुभाउ न मोरा, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अकुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु। निपट निरंकुश अबुधय शंकु। और यहां तक कह दिया कि कटुबादी बालक बध जोगु। आगे अपराधी गुरुद्रोही कहा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, नीच मीच सम देख न मोही। और लक्ष्मण जी के लिए कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। और यहां तक लक्ष्मण जी को कह दिया कि कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। तो इस तरह दोनों भाइयों को बहुत अनुचित परशुराम जी ने कहा, इसी से दोनों भाइयों से क्षमा की प्रार्थना करते हैं। और अज्ञाता कहने का भाव कि अज्ञात का अपराध क्षमा किया जाता है। भाई परशुराम जी श्री राम जी के ही वचन से अपना काम सिद्ध कर रहे हैं कि कहु अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। यहां परशुराम जी जो है वह किस नीति से, किस कानून से अपने को निर्दोष साबित कर रहे हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी का अपराध क्षमा कराने के लिए कहा था श्री राम कि क्षमहु चूक अनजानत केरी। तो उसी का आधार परशुराम जी भी ले रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा सो अज्ञान के वश कहा। यद्यपि वह सब बहुत ही अनुचित था, पर आप तो क्षमा के स्थान हैं, क्षमा रूप ही हैं, इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो पृथ्वी के पालक और रक्षक हैं। पृथ्वी का नाम है क्षमा, और लक्ष्मण जी शेषावतार हो उस क्षमा यानी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं।
इसलिए क्षमा की बात करते हैं कि मंदिर दो भ्राता, दोनों भाइयों ने अत्यंत क्षमा किया है। लक्ष्मण जी ने कहा ही है कि मारत हूं पापरी तुम्हारे, विप्र विचार बचो नृपदोही आदि। तो कहे अकट वचन सुनकर भी प्रभु श्री राम जी यही कहते हैं कि कर कुठारू आगे यह सीसा। और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि सब प्रकार हम तुम सनहारे। तो दोनों भाइयों के हृदय में निरंतर क्षमा रहती है, इसी से उन्हें क्षमा मंदिर कह रहे हैं। मानस में 44 बार मंदिर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि गुण मंदिर 5 बार, सुख मंदिर 2 बार, क्षमा मंदिर, सुंदरता मंदिर 1-1 बार और 35 बार केवल मंदिर शब्द आया है। तो इस प्रकार कुल 44 बार मंदिर शब्द का प्रयोग हुआ। जिन स्थानों में साधारण लोक दृष्टि से मंदिर शब्द आवश्यक था, उन स्थलों पर वह नहीं है, जैसे कि गई भवानी भवन और गिरजा गृह सोहा, गौरी निकेता, हाट बाट मंदिर सुरवासा। और जहां कोई अपेक्षा भी न कर सके, ऐसे स्थलों पर मंदिर आता है, जैसे कि दशानन मंदिर, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। और कपि भालु चढ़ मंदिरन जह तह। तो इस तरह मंदिर शब्द का कुल 44 बार मानस में प्रयोग हुआ है। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भाई दोनों भाई ब्राह्मण देव हैं, प्रणाम करने से दोनों को संकोच होता है। इसी से परशुराम जी ने ऐश्वर्य के अनुकूल उनकी स्तुति की और माधुर्य की मर्यादा समझकर उनको प्रणाम नहीं किया। भाई माधुर्य की मर्यादा रखकर स्तुति की, इसी से नमामि भजामि आदि क्रियाएं नहीं कहीं। तो इस समय श्री राम जी जय को प्राप्त हैं, इसी से जय शब्द को बारंबार उच्चारण किया, यहां तक 9 बार जय कहा। और वो 9 बार जो कहा कि जय रघुवंश बनज बन भानु, पहला, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, दूसरा, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, तीसरा, जयति बचन रचनायति नागर, चौथा, और जय शरीर छवि कोटि अनंगा, 5वीं बार जय, जय महेश मन मानस हंसा, 6ठी बार, और कही जय 7वां, जय 8वां, जय 9वां। तो इस तरह 9 बार कहकर यह दर्शा रहे हैं कि आप जय की अवधि या जय की सीमा है। भाई गिनती 9 ही तक है और 9 ही अंक की सीमा है। आगे बढ़ेंगे तो 2 अंकों में चले जाएंगे, यानी अंक की सीमा 9। तो 9 बार कहकर अनंत बार को दर्शा रहा कि आपके जय की इति नहीं है। श्री राम जी ने परशुराम जी को, ब्राह्मणों को 9 गुण दिए जो वे भूले हुए थे कि 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। इसलिए प्रत्येक गुण के लिए 1-1 बार परशुराम जी ने जय कहा कि जय रघुकुल के तू। आप रघुकुल की ध्वजा हैं, आप रघुकुल की जय के पताका हैं। और गए बनहि तप हेतु, कि तप के लिए जाना, क्योंकि परशुराम जी ने तप से जो लोग प्राप्त किए थे, परशुराम जी के कहने से जब प्रभु श्री राम जी ने रमापति के चाप को चढ़ाया, तब उस पर चढ़ाए हुए अमोघ बाण से प्रभु ने परशुराम जी के तप से अर्जित उन समस्त लोगों का नाश कर दिया। इसी से अब पुनः वे तपस्या करने के लिए वन को गए। तो ये भी कि यह जो स्तुति परशुराम जी ने किया कि संपूर्ण रामचरितमानस में यही एक स्तुति है जो दोनों भाइयों की एक साथ स्तुति की गई है
कि जय रघुवंश बनज बन भानु से कि क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो ऐसी स्तुति करके भृगुपति तप के लिए वन को चले गए और क्षत्रिय कुल द्रोह का परित्याग किया और अपने स्वधर्म पर आरूढ़ हो गए। भाई द्रोह करना ब्राह्मण का धर्म नहीं। कुरियादन्यम न वा कुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। भाई ब्राह्मण को तपोबल संचय करना चाहिए कि तपोबल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोपन को रखवारा। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, वे प्ररोष पावक सो जरई। सो ये महात्मा कि कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। तो ऐसा कराल वेश धारण करते थे। इसी पर लक्ष्मण जी ने कहा था, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। और दोनों भाइयों ने मिलकर परशुराम जी को फिर अपने स्वधर्म यानी ब्राह्मण धर्म की ओर उन्मुख कर दिया, उस पर स्थिर कर दिया। तो प्रभु भगवान श्रुत सेतु रक्षक हैं। इसी तरह कृष्णावतार में युद्ध से विरत होते अपने सखा अर्जुन को देख 18 अध्याय की गीता कही, विश्व रूप को दिखलाया और उसे अपने स्वधर्म यानी अर्जुन को अपने स्वधर्म पर लाकर ही छोड़ा। और फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए और अर्जुन बोले कि करिष्ये वचनम तव, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में ही जगत का कल्याण है, अन्य उपाय से नहीं। कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह परशुराम जी ने स्तुति किया और अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहीं पराने। तो यह सब कुछ देखकर जो दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। तो इसी व्यर्थ के डर से सभी राजा डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। और यह सब कुछ देखकर देवन दीन ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिट्टी मोहमय सूल। भाई देवताओं ने नगाड़े बजाए और वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो गए, हर से पुर नर नारी सब, मिट्टी मोहमय शूल। और उनका मोहमय यानी अज्ञान से जो मोह रूपी शूल था, वह शूल भी मिट गया। अब इसके बाद आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण रस पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।